अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 25 मार्च की कॉल लेके बात करेंगे हम 100 इंडेक्स पे, कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX के लिए। सब में पहले आज के सेशन को देखेंगे अगर हम, तो आज का सेशन वैसे तो वेवी रहा, मगर इसमें कुछ चीज़ें मुझे बड़ी पॉजिटिव नज़र आईं जिसका मैं तज़किरा अभी आगे भी करूँगा। ये आपके सामने चार्ट है, आप इसको बगौर देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊं। सब में पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि जिस तरह आप लोग मेरी कॉल पे लब्बैक कहते हैं। वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम के सिलसिले में जिस तेज़ी से हमारे पास लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं, वो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है उसकी हार्ड वर्किंग जो की है, उसने जो पिछले गुज़िश्ता 10-12 सालों में जो ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट ने जो हार्ड वर्क किया है, ये उसके समरात हैं। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम पे बिलीव किया और माशाल्लाह पहला बैच अब तो लाइव ट्रेडिंग पर आ चुका है और अच्छी ट्रेडिंग PMEX में वो कर रहा है। बहरहाल वर्क फ्रॉम होम का प्रोग्राम जारी रहेगा और सिर्फ यहाँ तक रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह सेकंड बैच जैसे ही कंप्लीट होता है, हम उसके बाद थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बहरहाल ये सेकंड बैच हम जो है रमज़ान से पहले कंप्लीट हो जाएगा ये, और उसके बाद हम थर्ड बैच जो है ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहत सलामती दे और बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी भी इसमें जो सेकंड बैच का हिस्सा बनना चाहते हों, क्योंकि अब हमारे पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई सीटिंग कैपेसिटी या कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कि इस प्रोग्राम में हम तमाम शहरों को पाकिस्तान के इनवाइट कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चली रही है ऑलरेडी। और जो शहरों में हमारी आमद है वो भी इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। तो अभी पंजाब का टूर हमने प्लान किया था, मगर उसको रोक दिया बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो अल्लाह ने चाहा थोड़ी सी आसानी इसमें नज़र आएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले पंजाब का दौरा ज़रूर कर लें। तो बहरहाल you all are welcome to join work from home program of trading on levels, trading in Pakistan Stock Exchange और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। फॉरेक्स कमोडिटीज़ में काम करना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, आप वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम में इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जनाब, आज के सेशन को अगर देखें तो आज का और कल का सेशन दोनों को मिला के अगर देखें तो 45,546-535 का जो लेवल है वो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट और इरिटेटिंग रेजिस्टेंस साबित हुआ सो फार। अगर आपको याद हो, कल भी मैंने कहा कि मार्केट जो है उसके पास पहुंची और थोड़ी इसको प्रॉब्लम हुई, पहले शुरू में हुई, फिर उसके बाद उसने और भी अटेम्प्ट किए। बहरहाल इस लेवल के पास उसको थोड़ी सी सेलिंग नज़र आई हमें, और आज भी मार्केट का स्टार्टअप बड़ा एक्साइटमेंट के साथ हुआ, मगर मार्केट 45,546-535 के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकी, और जिसकी वजह से हमें थोड़ी वेवी मार्केट मिली, ऊपर नीचे हुई। मगर इसमें अच्छी बात ये थी कि इस तमाम ऊपर नीचे जो इंडेक्स मूव होता रहा, उसमें हमारे चंद स्टॉक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे, उसमें इंडेक्स की उसका एहसास ही नहीं हुआ, और माशाल्लाह कुछ स्टॉक बड़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे थे। बहरहाल मार्केट आखिर में 137 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई, जो कि बड़ा खुशाइंद है। 137 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर मार्केट की जो आज का जो पैटर्न है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं कल की मार्केट के लिए बुलिश हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आगाज़ के साथ बुल्स परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स हाउ आई लुक एट द चार्ट। तो मुझे नज़र आता है व्हेन आई लुक एट द चार्ट कि बुल्स जो हैं बड़े ही तेज़ी में नज़र आ रहे हैं कल के लिए। अब इसमें एक बात आपको समझनी होगी, वो इस कॉल में लिखी हुई नहीं है, मगर मैं आपको वाज़े इशारा दे रहा हूँ कि बेशक मार्केट में मुझे बहुत तेज़ी नज़र आ रही है, मगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का मशवरा ज़रूर दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टारगेट्स दिए हुए हैं, जैसे इमीडिएट टारगेट तो इंशाल्लाह प्री ओपन के साथ ही अचीव हो सकता है,
इमीडिएट टारगेट के बाद जो टारगेट एरिया है वो 45,986 से लेकर 46,204 तक है। तो ये तकरीबन बनते हैं कमोबेश 220 पॉइंट। तो ये जो 220 पॉइंट का एरिया है इसमें इंडेक्स कहीं भी एग्जॉस्ट हो सकता है। तो अच्छा, आपके पास बीच में इसके लेवल्स भी हैं। तो अगर यू आर गुड इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो क्या होगा कि आप बिल्कुल टॉप पे निकलेंगे और जब मार्केट बंद होने से पहले आप दोबारा अपना माल खरीद के लेके चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कोई टेंशन नहीं आएगी। जो मार्केट एग्जॉस्ट होगी उससे मार्केट में कोई टेंशन नहीं आएगी। टेंशन क्यों नहीं आएगी वो हम रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। मगर बहरहाल अभी यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिमिज्म बरकरार है वो 45,546 के ऊपर है। 45,546 के ऊपर हमारा इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद फिर जो मैंने आपको पूरा टारगेट एरिया बताया है 220 पॉइंट का, 45,986 से 46,204 तक। आज की मार्केट की दूसरी अच्छी बात ये भी थी कि फॉरेन एंड लोकल फंड्स की हमें इन्फ्लोज भी देखने को मिली, वो भी बड़े खुशाइन बात है। तो बहरहाल बावजूद इसके कि तमाम मेरी एक्साइटमेंट की बातें मैंने आपसे की, मगर मैं, आपको पता है, रिस्क मैनेजमेंट कभी इग्नोर नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग हम 45,640 के ऊपर अगर जाते हैं तो वो बड़ा सिक्योर लॉन्ग है। अब आप देख लीजिए, वैसे तो मैं प्री ओपन में भी लॉन्ग रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मार्केट के आगाज़ के साथ लॉन्ग चले जाएं, मगर वो डेयरिंग लॉन्ग है, ठीक है। एंड दैट इज़ माई फीलिंग कि मार्केट आगाज़ के साथ तेज़ है। मगर अगर आपको स्टेबल सिचुएशन को जांचना है तो आप 45,640 के ऊपर लॉन्ग चले जाएं, वो लॉन्ग बहुत सिक्योर है, और स्टॉप लॉस भी उसका 45,535 के नीचे। अगर आप प्री ओपन में बाय करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी कल परसों मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, तो लॉन्ग मैं अक्सर लिखता हूं तो लोगों के जहन में कुछ लॉन्ग के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं। देखिए, लॉन्ग बाय करने को कहते हैं, सिंपल बात है। मतलब बाय करना मार्केट में लॉन्ग कहलाता है, और जब हम माल बेच के ट्रेड करते हैं तो उसको शॉर्ट कहते हैं। तो मैं लॉन्ग का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूं कि मार्केट की सही जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को साबित करने के लिए कि ये किस डायरेक्शन की ट्रेड है, लफ्ज़ लॉन्ग ही इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदारा इससे कंफ्यूज नहीं हो। कई लोगों को मैंने देखा कि मैं लॉन्ग कहता हूं तो उसको वो लॉन्ग टर्म समझने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये उठा के रख लेना है। तो भाई ऐसा नहीं है। लॉन्ग का मतलब बाय करें फिर सेल करें, शॉर्ट का मतलब पहले सेल करें फिर बाय करें, ठीक है। बहरहाल एक ये बात बीच में याद आ गई तो मैंने इसका तस्करा कर दिया। तो जनाब, अगर आप प्री ओपन में लॉन्ग जाते हैं जो कि रिकमेंडेड है, सिर्फ फ़र्क ये है उसका स्टॉप लॉस 45,204 के नीचे है, क्योंकि प्री ओपन वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए जैसे ही मार्केट 640 के ऊपर सेटल होगी, आप स्टॉप लॉस 45,535 के नीचे ले आए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर नज़र ही नहीं आ रहा। हत्ता के मार्केट 45,204 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, उस वक्त तक मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन मार्केट में नज़र नहीं आती। अब आपके लिए अच्छा है कि आप सेलेक्टिव हो जाएं, और इंशाल्लाह ताला मैं, जिस तरह मैंने पिछले 3 दिनों से शुरू किया है कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के स्टॉक में अलग अलग आपको करके दे रहा हूँ, तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप उसको भी समझ के आप देख रहे होंगे कि उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कि आपको अब सिलेक्शन ऑफ स्टॉक भी आपकी आसान हो रही है, वो भी मैं करके दे रहा हूँ। बहरहाल मैं, मुझसे इतनी उम्मीदें मत लगाइएगा, ये काम मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक ट्रेडर इन्वेस्टर जितनी दिमाग और अपनी मेहनत नहीं डालता उस वक्त तक अच्छी ट्रेड नहीं बनती, ठीक है ना। तो ज़रूर आप लोग भी कोशिश कीजिए, अच्छे स्टॉक ढूंढिए, स्टॉक ढूंढ के मुझे दिखाइए वीकेंड पे, मैं उसको आपके लिए एनालाइज करूँगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कल परसों जिक्र किया हेस्कॉल के बारे में, कि जिसने भी मुझसे पूछा मैंने उसको बाय दी और मैंने उसको बताया कि कहाँ पे बाय करना है। आप देखो 2 दिन में क्या रिकवरी हेस्कॉल में हुई थी, आज का तो मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल 2 दिन में कैसी ज़बरदस्त रिकवरी हुई। बहरहाल सेलेक्टिव रहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि कल जो है कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो शदीद किस्म की एक्साइटमेंट के साथ आगाज़ होगा, और फिर वो जो है जो एंड अप है उसका मतलब हो सकता है वो शुरू में लॉक कर दें
اور آپ اس لاک میں نکلنے کا بھی موقع ملے گا, دوبارہ انٹری کا بھی موقع ملے گا. اب ذرا ہیس کال کو دیکھ لیں, 2 دن کی تیزی کے بعد آج کی کال دیکھ لیں. یقین ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا, پہلے ہی ایگزٹ آپ کو دے دی گئی تھی. اللہ کرے کہ آپ لوگوں نے کال کو اس طرح فالو کیا ہو تو بڑا انجوائے کیا ہو. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دوبارہ ہیس کال کہاں ملے گا. تو گائز انجوائے کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.